Hello everyone, welcome back to my video. I hope you all are doing great. So we have completed our first part of tense, that is simple forms. We have completed simple forms yesterday और मैं आप लोगों को आज जो नेक्स्ट फॉर्म पढ़ाने वाली हूँ वो है योर कंटिन्यूअस forms. So we have completed simple forms and under that topic we have completed our present, past and future tense. So today we are going to study continuous forms. So basically continuous means anything which is continuing some action. That means कि अगर कोई action है जो कि continue चल रहा है या कभी चल रहा था या फिर आगे जाकर चलेगा, दैट इज नोन एज कंटिन्यूअस फॉर्म्स. सो कल के वीडियो आई नो थोड़ा सा लेंदी हो गया था क्योंकि वो फर्स्ट क्लास था मेरा एंड इंग्लिश का. सो वहाँ फर्स्ट फॉर्म ऑफ योर वर्ब, फिफ्थ फॉर्म ऑफ द वर्ब एंड फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन, थर्ड पर्सन, ये सब बताना था. तो वो थोड़ा सा लेंदी होता है, थोड़ा बताना पड़ता है, बट आप लोग रिवाइज करते चलो क्योंकि वो आपको ही बेनिफिट करेगा. ठीक है, तो आज आप आई होप कि आप सब ने रिविज़न किया होगा तो आप सभी को पता होगा व्हाट इज़ द फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन, थर्ड पर्सन एंड फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब एंड फिफ्थ फॉर्म ऑफ द वर्ब. तो आज हम कुछ थोड़ा सा डिफरेंट देखेंगे. सो लेट्स स्टार्ट. तो कंटिन्यूअस फॉर्म्स में जो फर्स्ट टॉपिक है इट्स प्रेजेंट टेंस. दैट मीन्स वी विल बी स्टडीइंग कंटिन्यूअस फॉर्म दैट ऑल्सो इन प्रेजेंट टेंस. सो इफ आई एम टॉकिंग अबाउट प्रेजेंट टेंस एंड in continuous forms, so the total thing will be present continuous tense. Present continuous tense. So this means कि कोई भी काम, कोई भी action which is going on right now, वो अभी चल रहा है, which is continued to be going on right now. जो अभी वो सारे actions जो कि अभी कंटिन्यू हैं और वो चल रहे हैं. फॉर एग्जाम्पल, तो अगर इसके जब भी हम सेंटेंसेस देखेंगे हिंदी में, दैट विल बी रहे हैं, रही हैं, एनीथिंग लाइक वो जा रहे हैं, वो जा रहा है. यू कैन सी द एक्शन इज कंटिन्यूड. ठीक है, वो अभी एंड नहीं हुआ है, वो कंटिन्यू है. ठीक है, सो हिंदी का स्ट्रक्चर मैं बता चुकी हूँ, रहा है, रही है, रहता है लास्ट में. इंग्लिश कि अगर मैं बात करूं तो इंग्लिश का स्ट्रक्चर विल बी सब्जेक्ट प्लस इज और आर और एम प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट. ठीक है, तो सब्जेक्ट जो है वो आपको पता है. इज, आर, एम कहाँ लगेगा वो मैं अभी बताऊंगी. फोर्थ फॉर्म ऑफ द वर्ब क्या होता है वो भी बताऊंगी. एंड ऑब्जेक्ट यू ऑलरेडी नो, वी हैव ऑलरेडी डन इट इन आवर क्लास. ओके, सो अगर मैं एग्जाम्पल लूँ, एग्जाम्पल, ही इज राइडिंग अ हॉर्स. So he here is the subject. I have already told you that the auxiliary verb will always be dependent on your subject. जो आपका auxiliary verb है, these all are auxiliary verb. Okay, main verb is this one. ठीक है, ये सारे auxiliary verb और helping verb होते हैं. ठीक है, help करते हैं ये sentence को form करने में. इससे पता नहीं चल रहा होता है कि काम क्या है. ठीक है, इसीलिए इसको हेल्पिंग वर्ब बोलते हैं. जस्ट सेंटेंस फॉर्म करने के लिए इसका यूज करते हैं. ठीक है, सो सब्जेक्ट हियर इज ही. V4 इज
मैं कल बताई थी, जैसे V1 होता है मेन वर्ब, सो V4 भी बहुत इजी होता है। जो V4 होता है, मैं यहाँ पर ही लिख देती हूँ, आप नीचे नोट कर लेना। V4 जो होता है वो किसी भी मेन वर्ब में ing जोड़ने पर V4 लगता है। दैट मीन्स अगर कोई वर्ड है ईट, सपोज V1 is eat, so your V4 will be eating. Likewise, if your V1 is go, then your V4 will be going. So यहाँ पर जो मेन वर्ब है वो है ride, ठीक है। V1 is your ride, so to make it V4 we have added ing, so it will be riding. He is riding a horse, वो एक horse को ride कर रहा है, ठीक है। So the sentence is, the action is continued, it has not finished, it's not going to start. जो sentence है वो अभी चल रहा है, continued है, ठीक है। ये है नॉर्मल एग्जाम्पल। आप एग्जाम्पल फॉर्म करोगे खुद से, आई हैव ऑलरेडी एडवाइज्ड यू दीज थिंग्स। तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में सिर्फ इतना है, ठीक है। ओके, वन मोर थिंग विच विल कम इन प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस इज आई एम गोइंग टू ईट अ banana. I am going to eat a banana. That means मैं अभी बनाना खाने जा रहा हूँ. So one thing you should remember that this can be a future tense sentences also. ठीक है, ये एक future tense का sentence भी हो सकता है, simple future tense का, ठीक है, क्योंकि ये आप करने वाले हो, ठीक है, ये आप करने जा रहे हो, अभी आप किए नहीं हो, ये फ्यूचर में होगा। लेकिन ये फ्यूचर सिंपल फ्यूचर टेंस भी हो सकता है और प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस भी हो सकता है, क्योंकि बिकॉज ऑफ द स्ट्रक्चर, ठीक है। सो ये दोनों एग्जाम्पल आप नोट कर सकते हो। अब जो मैं बताने जा रही हूँ इसके बाद बताऊंगी कि इज आर एम कहाँ लगता है, ठीक है। सो आई थिंक आई शुड रब इट। क्या करते हैं हम लोग, पहले पास्ट प्रेजेंट एंड फ्यूचर पढ़ते हैं, उसके बाद विल सी कि इज आर एम कहाँ लगेगा, वॉज वर कहाँ लगेगा और विल कहाँ लगने वाला है, ठीक है। विल तो आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू, सो या पास्ट टेंस में आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू कि पास्ट टेंस क्या होता है, सिंपल होता है, जो कि अगर हम बात कर रहे हैं कोई ऐसे इवेंट की जब वो पास्ट में हो चुका है, ठीक है। तो पास्ट टेंस में मैं अब जब बोलूंगी कि इसके सेंटेंसेस कैसे होते हैं, तो इसके सेंटेंसेस सिंपल ऐसे होते हैं कि अगर मैं प्रेजेंट कंटिन्यूअस की बात कर रही थी, दैट मीन्स कि वो अभी का एक्शन है, मैं जा रहा हूँ, अभी मैं जा रहा हूँ। लेकिन जब पास्ट की बात हो रही हो तो मैं जा रहा था, मतलब वो उस टाइम पे कंटिन्यू था बट अभी कंटिन्यू नहीं है, उस टाइम कंटिन्यू था, ठीक है। तो ये पास्ट टेंस हुआ। इसमें सिर्फ इतना करते हैं कि जो भी ऑक्सिलरी वर्ब है वो चेंज हो जाता है। दैट मीन्स इज आर एम की जगह वॉज और वर यूज होता है, ठीक है। That's the only difference, was या वर यूज होता है, ठीक है। सपोज मैं एग्जाम्पल लू, ही, नाउ आई विल नॉट पुट इज आर एम, आई विल पुट वॉज, ही वॉज राइडिंग अ हॉर्स, दे वर ट्रेवलिंग बाय ट्रेन, okay, they were traveling by train. So basically you can observe कि यहाँ मैंने was लगाया है और यहाँ मैंने word लगाया है, तो वो चीज़ मैं आगे बताऊंगी, वो आपको नोट करनी होगी, ठीक है।
So this is it in your past continuous tense. Now we will do future continuous tense. So आप क्या करोगे, आप प्लीज़ जल्दी जल्दी नोट करना, क्योंकि ये ऐसे भी वीडियो जो है वो बहुत लेंदी हो जाता है, तो आप मे भी बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे होंगे जो इंटरेस्ट लूज करना स्टार्ट कर देते हैं, तो आई विल बी फोकसिंग ऑन शॉर्टर वीडियोस. सो या, फ्यूचर continuous tense. Future tense here means future continuous tense. Okay, so future continuous tense में भी क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट. फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस में भी क्या हो जाएगा कि सब्जेक्ट तो वैसा का वैसा ही रहने वाला है, क्योंकि सब्जेक्ट तो होता ही है. was were क्योंकि पास्ट टेंस में लग रहा था, so here it will be will or shall. So I'm not gonna write shall here, so just आप एक will को माइंड में रखो. will plus the most important thing is be. You will not leave be here, and after this V4 will be used. Without this V4, if you are applying V4 there, it's incorrect. Okay, so just making changes to the same example, it will be he will be riding a horse, and here they will be traveling by train. That means future tense में जब भी हम बात कर रहे होंगे तो ये जो सेंटेंसेस है वो कैसे होंगे, रहे होंगे. वो ही विल बी राइडिंग अ हॉर्स, वो एक हॉर्स को राइड कर रहा होगा. अभी उसने किया नहीं है, ना ही कभी पास्ट में किया था. अभी वो फ्यूचर में वो करने वाला है. दैट मीन्स द प्रोसीजर ऑफ राइडिंग द हॉर्स इज नॉट स्टार्टेड येट, बट इट्स गोइंग टू बी स्टार्ट इन फ्यूचर. इसीलिए ही विल बी राइडिंग अ हॉर्स. दे विल बी ट्रैवलिंग बाई ट्रेन, मतलब वो ट्रैवलिंग कर रहे होंगे ट्रेन में ऑन मंडे और ऑन कमिंग संडे, एनीथिंग. ठीक है, तो फ्यूचर टेंस आई होप इट्स क्लियर, क्योंकि ये सारे इम्पॉर्टेंट हैं. ये सारे मैं पहले भी बताई हूँ कि ये डायरेक्ट अगर नहीं आने वाले हैं, लेकिन आपको स्ट्रक्चर पता होगा तो ही अगर वो फिल इन द ब्लैंक्स में आएगा तो आप सही आंसर को चूज करके भर सकते हो यहाँ पे. सो आप ये सब इम्पॉर्टेंट है, तो आप इस पे फोकस करो. ओके, नाउ नेक्स्ट थिंग जो कि मुझे बताना है वो लिटिल बिट डिफरेंट है, और वो आप ग्रामर के रूल्स पढ़ोगे. दैट इज़ 125 रूल्स ऑफ ग्रामर. आपको सभी नहीं पढ़ना है, कुछ सिलेक्टेड पढ़ने हैं जो कि मैं पढ़ाऊँगी आपको. सो वहाँ पर भी आप देखोगे कि कुछ इनके रूल्स फॉलो हो रहे हैं. सो मैं यहाँ पर ही कराती हूँ कुछ एक पॉइंट्स. तो अगर आप इसको नोट कर लियो या स्क्रीनशॉट ले लियो तो मैं मिटाती हूँ इसको. ओके, in continuous forms only, and basically it is going to be applied on present continuous tense. Okay, so anomalies. Anomalies, that means irregular things. कुछ ऐसी चीज़ें जो कि हम कुछ सेंटेंसेस में नहीं यूज करेंगे. ठीक है, सो इट्स इम्पॉर्टेंट, मेक श्योर दैट यू आर नोटिंग डाउन एवरीथिंग. ओके, इट्स anomalies. Anomalies, ANOMALIES. Okay, so first point is present continuous tense. Just make sure that I'm not writing elaborately, so it's present continuous tense. Okay, present continuous tense is not used
to denote verb of emotion. Example: love, hate, fear, desire, etc. Or like you can add like. ठीक है. PCT that means present continuous. So आप मेक श्योर करो कि आप पूरा लिखो इसको, क्योंकि ये पास्ट कंटिन्यूअस टेंस से आप मिस्टेक ना कर दो. सो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस इज नॉट यूज्ड टू डिनोट वर्ब ऑफ इमोशन. ठीक है. प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस जो है, वर्ब ऑफ इमोशन क्या है? लव, हेट, फियर, डिजायर, लाइक. देखो, आप कुछ सेंटेंसेस बनाओगे वो आपको सही भी लगेंगे बिकॉज यू हैव फॉलोड द स्ट्रक्चर, तो आपको सही लगेंगे. फॉर एग्जाम्पल कि आई एम लविंग इट, लेकिन प्रेजेंट ये आपको स्ट्रक्चर फॉलो हुआ. आई एम लविंग इट में एम भी लगा रहे हो आप, फिर आप ING भी लगा रहे हो. ठीक है. तो लेकिन कभी भी वर्ब ऑफ इमोशन, इमोशन क्या है? मतलब फीलिंग, आप क्या फील कर रहे हो. लव, हेट, फियर, डिजायर, लाइक, इसमें और भी होते हैं जैसे फील, बहुत सारे हैं इसमें. ठीक है. तो ये सब के साथ कभी भी आप प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस नहीं यूज करोगे. ठीक है. जैसे एग्जाम्पल, शी इज लविंग द कैट. ठीक है. इसमें दिख रहा है, बट दिस इज द रॉन्ग सेंटेंस. ठीक है. आप कभी भी प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस वर्ब ऑफ इमोशन के साथ यूज नहीं करोगे. सो मैं यहाँ पे क्या लिखूंगी? शी लव्स द कैट. दिस इज द करेक्ट वन. ठीक है. तो मैं पहले बताई हूँ कि इसके साथ हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस नहीं यूज करेंगे, सिंपल प्रेजेंट टेंस यूज करेंगे. ठीक है. आप इससे और एग्जाम्पल फॉर्म कर सकते हो. ठीक है. वो आप फॉर्म करोगे. ये आपको पॉइंट याद रखना है कि कहाँ पर नहीं यूज होता है. ये डायरेक्ट नहीं आएगा. अगेन मैं बोल रही हूँ, डिटेक्शन ऑफ एरर्स, इसमें ये इंक्लूडेड रहता है बहुत बार. ठीक है. नेक्स्ट विल बी टू डिनोट present continuous tense is not used to denote verb of appearance. Appearance. Example, look, appear, seem, etc. तो जो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है वो कभी भी वर्ब ऑफ अपीयरेंस, मतलब कोई भी चीज, अपीयरेंस दैट मीन्स कि कोई चीज कैसा अपीयर हो रहा है, कैसा दिख रहा है. ठीक है. उसके साथ कभी भी प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस नहीं यूज होगा. उसके साथ हमेशा सिंपल प्रेजेंट टेंस यूज होगा. ठीक है. तो एग्जाम्पल लेती हूँ मैं. द सी इज लुकिंग lovely. This sentence is incorrect क्योंकि present continuous tense नहीं होगा यूज. तो आप इसको क्या लिखोगे? The sea looks lovely or beautiful, anything. Okay. So this is the correct form. ठीक है. It is seeming you are busy. ऐसा लग रहा है, ऐसा मुझे फील हो रहा है कि तुम बिजी हो. No, this is not correct. It seems you are busy. ये मुझे फील हो रहा है कि तुम बिजी हो. ठीक है. नेक्स्ट इज योर प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस इज नॉट यूज्ड टू. आप ये सब नोट करो और स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो अगर चाहो तो. ठीक है. नेक्स्ट विल बी प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस इज नॉट यूज्ड टू डिनोट वर्ब ऑफ
ownership or possession or belongingness. ठीक है, मतलब PCT जो है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, वो कभी भी हम ओनरशिप, पोजेशन, बिलोंगिंगनेस, दीज ऑल आर सेम वर्ड्स, ठीक है, कभी भी किसी भी चीज़ का ओनरशिप दिखाने के लिए या जिसको हम बोलते हैं राइट, अधिकार दिखाने के लिए हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस नहीं यूज करते हैं. अगेन द एग्जाम्पल विल बी he is owning a bungalow. ठीक है, he is owning a bungalow. This is an incorrect sentence, so the correct one will be he is, sorry, he, because simple present will be there, so he owns a bungalow or flat, anything. This is the correct one. So I think it's clear. और एक है जो मैं कल आपको समझाई थी कि यूनिवर्सल ट्रूथ, यूनिवर्सल ट्रूथ, ये सेम पॉइंट है इसलिए मैं रिपीट कर रही हूँ. यूनिवर्सल ट्रूथ हमेशा सिंपल प्रेजेंट टेंस में ही होता है, ठीक है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस मैं नहीं लिखूंगी. फॉर एग्जाम्पल, द प्लैनेट इज ऑर्बिटिंग इन देयर रिस्पेक्टिव और एक्सिस और ऑर्बिट, ठीक है, तो प्लैनेट अगर मूव कर रहा है अपने ऑर्बिट पे, अपने एक्सिस पे, अगर वो एक अपने एक्सिस पे अगर वो रोटेट कर रहा है, ठीक है, थोड़ा सा मिस्टेक हो गई मैं एग्जांपल में, तो अगर कोई प्लैनेट अपने एक्सिस पे रोटेट कर रहा है, द प्लैनेट इज रोटेटिंग इन इट्स रिस्पेक्टिव ऑर्बिट, तो ये सेंटेंस इनकरेक्ट है क्योंकि इज ऑर्बिटिंग नहीं होगा, ठीक है. द सेंटेंस विल बी वेरी सिंपल, द प्लैनेट orbits or rotates, the planet rotates in their respective orbit or in their respective axis, ठीक है, ये होगा आपका सेंटेंस, ठीक है. So I think I have completed this anomalies. So universal truth मैं कल भी जैसे बताई थी कि our earth revolves around the sun, आवर अर्थ इज रिवॉल्विंग अराउंड द सन नहीं होगा, वो रॉन्ग है, ठीक है, क्योंकि वो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में हम नहीं कर सकते क्योंकि वो एक यूनिवर्सल ट्रूथ है. तो अभी मैं बता रही थी कि मुझे एम, इज और आर बताना है, तो आप क्या कर लो, कोई भी जैसे ऐसे सिंपल लिख लो, आई के साथ एम होगा यूज, यू, we, they और any plural name के साथ are यूज होगा, और सॉरी, he, she, it और any singular name के साथ is यूज होगा, ठीक है. यहाँ पर मेरा बोलने का मतलब है एम, आर, इज, ये मैं प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस की बात कर रही हूँ, ठीक है. अगर मैं पास्ट कंटिन्यूअस टेंस की बात करूंगी तो यहाँ पर हो जाएगा आई वॉज, ठीक है. आर क्योंकि प्लूरल है तो वर यूज होगा और इज वॉज यूज होगा,
ठीक है, दैट्स इट, इतना ही आपको रखना है याद। विल तो प्रेजेंट फ्यूचर में रहता है, तो किसी के भी साथ विल ही यूज होता है, ठीक है। तो बस इतना ही आपको दिमाग में रखना है कि प्रेजेंट में है तो एम, आर और इज, और अगर पास्ट में है तो वॉज, वर और वॉज। तो यहाँ पर तो ये सेम रहेंगे, लेकिन क्योंकि ये प्रेजेंट में अलग है तो मैं इसका अलग कॉलम बनाया मैंने, ठीक है। या जस्ट टू बाइफरकेट इट, फर्स्ट सेकंड थर्ड, तो ये आप नोट डाउन कर लो। और अभी के लिए इतना ही मैं रखती हूँ, ठीक है। आप इसको वापस से रिवाइज करो, कुछ बहुत से चीज़ हैं, रिवाइज करने के साथ सेंटेंसेस देखो, उनको जो स्ट्रक्चर है उसको अप्लाई करो सेंटेंसेस में, प्रैक्टिस में, एंड या आई थिंक इट विल बी ईजी फॉर यू, ठीक है। सो या थिंक दैट्स इट फॉर टुडे। डू प्रैक्टिस बिकॉज अ लॉट ऑफ प्रैक्टिस इज नीडेड नाउ, क्योंकि आपके एग्जाम्स आ गए हैं। सो ठीक है, आई होप यू ऑल लाइक माई वीडियोज, सो गिव इट अ बिग बिग थम्स अप। Bye bye.